राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, भव तेरे आधी। बोली राधा रानी की जय। मित्रों, मैं रमाकांत गौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनातन की राह। आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम बरसाना में। ये प्रिया कुंड है और इस प्रिया कुंड को प्रणाम करते हैं और आचमन लेते हैं, और आचमन लेने के बाद यहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हो। पर्वत के नीचे बरसाना गाँव, गाँव में किशोरी रहती हैं। हो गाँव में किशोरी रहती हैं। ब्रजवासी सारे लाडो पुकारे, ब्रजवासी सारे लाडो पुकारे, लाडो कृपा बरसाती हैं। हो लाडो कृपा बरसाती हैं। लाडली किशोरी जी को राधा राधा नाम, लाडली किशोरी जी को राधा राधा नाम, ऐसो ब्रजवासिन कहती हैं। हो ऐसो ब्रज गोपिन कहती हैं। पर्वत के नीचे बरसाना गाँव, पर्वत के नीचे बरसाना गाँव, गाँव में किशोरी रहती हैं। हो गाँव में किशोरी रहती हैं। जय हो राधा रानी। ये है परिक्रमा मार्ग और यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। इस ब्रजरज को अपने मस्तक से लगाते हुए बड़े भाग्य हैं कि बड़े भाग्य से ये ब्रजरज मिलती है। आज हम इसको प्रणाम करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा है स्वच्छ रखे मेरा बरसाना, परिक्रमा मार्ग। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, बरसाना धाम में ये जो कुंड है
थोड़ा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इस महल में लाइट वगैरह नहीं है। अंदर राम मंदिर पर हम आपको ले आए, परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि सांकरी खोर बूढ़ी लीला, भगवान कृष्ण और राधा जी की जो जो लीलाएं हुई हैं वो वहाँ पर अंकित हैं, आप देख पा रहे हैं। ये परिक्रमा मार्ग में सांकरी खोर पर ही भगवान राम जी का मंदिर है, जिसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम जी के। आइए, राधे राधे, जय हो प्रभु। आप दर्शन कर रहे हैं श्री राम जानकी जी का ये मंदिर है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर विग्रह भगवान राम का विराजमान है। प्रणाम करते हैं इन्हें। के कुछ दिन बाद ही यहाँ पर मटकी फोड़ लीला की जाती है। बाहर से अनेकों श्रद्धालु इस लीला को देखने यहाँ बरसाना धाम में आते हैं। ये वही स्थान है जिस पर हम खड़े हुए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ की ये मान्यता है कि आप ये देख रहे हैं ना, ये पंजा जो बना हुआ है, कहते हैं कि राधा रानी जी के हाथ का पंजा है इस पर्वत पर। और यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन सुबह दूध और दही चढ़ाया जाता है। ये श्रद्धा है यहाँ के ब्रजवासियों की कि आज भी यहाँ राधा रानी आती हैं, निवास करती हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देती हैं। तो इस सांकरी खोर स्थान का यही महत्व है कि यहाँ मटकी फोड़ लीला भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में की थी, जो आज तक द्वापर युग से चली आ रही है। और हर वर्ष यहाँ पर ये मटकी फोड़ लीला की जाती है। आइए इसी स्थान पर आगे बढ़ते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आपको ले चलते हैं। ये रास्ता इतनी सकरी है कि इसमें जो है 2 आदमी बराबर में नहीं निकल सकते और बहुत चिकनी भी है, संभल के निकलना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं कितनी टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी
चिकनी ये रास्ता है, जरा भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो आप फिसल सकते हैं यहाँ पर, और इसलिए बहुत ही सावधानी से यहाँ होकर निकलना पड़ता है। और यहाँ से निकलने के बाद में हम जो है मान मंदिर पे पहुँचेंगे और राधा रस मंदिर जहाँ पर स्थित है उसके दर्शन भी आपको कराएंगे। परिक्रमा मार्ग में ही सांकरी फोर्ट से आगे चिकसौली गांव, और वहाँ पर ये आप देख रहे हैं राधा रस मंदिर, इसके दर्शन भी आप कर लीजिए। बड़ा ही सुंदर और मनोरम यहाँ दर्शन है भगवत भक्ति का, श्री राधा कृष्ण का राधा रस मंदिर। चलिए इसके दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भैया राधा रास बिहारी लाल हैं, ये पूरी भूमि रास बिहारी की है जी। ये गहवर वन है, राधा रानी की नृत्य क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर लीला ही हुआ करती थी, यहाँ रास विलास आज भी होता है, हुआ नहीं करती थी, आज भी होता है। मगर हम लोगों को उसका अनुभव किसी बिरले को ही हो पाता है। जो संत महापुरुषों को उनको रोजाना उसी अनुभव में रहते हैं मतलब। जी जी। तो भक्तों आप देख रहे हैं ये राधा रस मंदिर है, मतलब यहाँ पर भगवत रस है। श्री कृष्ण ने और राधा रानी जी ने यहाँ पर जो रास किए हैं उनकी ये यादें यहाँ पर सजी हुई हैं। आज ये बात है द्वापर युग की, लेकिन आज कलयुग में भी इतना भक्ति रस यहाँ पर बरसता है, और इस मंदिर में राधा रस मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं बड़े ही सुंदर राधा लालजू, राधा वल्लभ लालजू के। प्रणाम करते हैं इनको। जय हो श्री राधे। ये मान मंदिर के लिए रास्ता है, रमेश बाबा जी का ये आश्रम है, और यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे राधा सरोवर के। राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं राधा सरोवर। ये आप देख रहे हैं राधा सरोवर, और इसका जो प्राचीन इतिहास है आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म, गहवरवन धाम की निकुंज लीलाओं का दर्शन, प्रिय प्रियतमा जी के श्रृंगार स्थली के दर्शन। यहाँ पर राधा रानी भगवान प्यारे श्याम सुंदर नित्य प्रतिदिन 16 श्रृंगार करते रहे। कन्हैया जी भी गहवरवन में गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव में होकर के कन्हैया जी सखियों के साथ रात्रि करते हैं, और यहाँ राधा रानी की गोद भराई की रस्म स्वयं माता यशोदा ने की थी। और फिर भांडीरवन माट वृंदावन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न किया था। ऐसा इसका इतिहास है। और आप ये जो देख रहे हैं ये राधा रानी जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था ये सरोवर, और बड़ा ही सुंदर भव्य सरोवर है। इसके दर्शन आप कीजिए। बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ भगवान कृष्ण और राधा जी के द्वारा की गई हैं। उन सब के दर्शन करते हुए हम अब आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों इसके दर्शन करने के बाद हम ऊपर चलेंगे, और इस पर्वत पर जहाँ पर हमारी श्री जी विराजमान है उनका निज महल है। उससे पहले जो जो भी स्थान पड़ेंगे उनके दर्शन भी हम आपको कराते हैं। चलते हैं। जय श्री राधे। कुंज गलियाँ, ये कुंज गलियाँ हैं दोनों तरफ, और ये बड़ा ही सुंदर स्थान श्री राधा रानी के निज महल के लिए जाता है बरसाना ब्रह्मांचल पर्वत की ओर, और इसी रास्ते पर हम आपको ले चलते हैं। आप ये देख रहे हैं ऊपर कितना पहाड़ पर्वत है, और इस पर ये रास्ता बनाया गया है, परिक्रमा मार्ग है। और इस परिक्रमा मार्ग पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सुबह से शाम तक, सुबह या शाम परिक्रमा करते हैं, और राधा रानी जी से अपनी कामनाएं व्यक्त करते हैं। और ये जो रास्ता गया है यहाँ के बाद में मित्रों आप देख रहे हैं, ये आप मान मंदिर सेवा संस्थान गहरवन बरसाना, इसके ऊपर में मान मंदिर स्थित है। और इस मान मंदिर की जो कहानी है मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ऊंचाई है। हम आपको मान मंदिर तक दर्शन कराएंगे, ले चलेंगे। इसकी कहानी ये है मित्रों कि भगवान कृष्ण और राधा जी का नित्य रास हुआ करता था। और एक दिन राधा रानी जी ने पूछा कि कन्हैया मैं कैसी लग रही हूँ।
तो कन्हैया जी ने कहा कि आप चंद्रमा के समान सुंदर हो। ऐसी बात सुनकर के राधा रानी ने कहा कि कन्हैया, आपने मेरी तुलना चंद्रमा से क्यों की? चंद्रमा में तो दाग है। तो इसी बात पर राधा रानी कृष्ण से रूठ जाती हैं और रूठ करके यहाँ इस स्थान पर आ जाती हैं। और यहाँ फिर भगवान कृष्ण आते हैं और उनको मनाते हैं। तब से इस स्थान का नाम हो गया मान मंदिर। बड़ा ही सुंदर और भव्य स्थान है, इसके दर्शन आप कीजिएगा। मित्रों, 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद, अब अभी चल गई है, 250 सीढ़ी चलने के बाद हम जहाँ आ गए, ये मान मंदिर कहरवन बरसाना। यहाँ पर राधा रानी जी को मनाया था भगवान कृष्ण ने, और वो दर्शन हम आपको कराते हैं। यहाँ पर मंदिर के दर्शन कराएंगे राधा और कृष्ण के। थोड़ा गर्मी बन गई है, अब अभी चल रही है, बहुत ऊपर है, 250 सीढ़ियाँ हैं। आइए। जय हो राधा मान बिहारी लाल जी। श्री राधा राधा जय हो। मंदिर पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्य प्रगति पे है, एक नया रूप दिया जा रहा है। और आप ये पत्थर देख रहे हैं जिस पर राधे राधे लिखा हुआ है, ये सब इसमें काम में आएंगे और कार्य प्रगति पे है। बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ बनने वाला है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मित्रों, मान मंदिर के ठीक बगल में होकर के एक रास्ता निकला है, ये सीधा श्री जी महल के लिए जाता है। और पहले पड़ेगा राजा का मंदिर, उसके दर्शन करते हुए हम श्री जी महल चलेंगे। ये थोड़ी छोटी सी पगडंडी है पहाड़ के ऊपर ही, इस पर हम चलते हुए और श्री जी के चरण कमलों की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बस थोड़ी दूर और हैं श्री जी। राधे राधे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलो राधा रानी की जय। देखिए, ये कहते हैं कि पशु ही बने तो ब्रज में बने बंदर के रूप में। रसकान जी ने बड़ा सुंदर सवैया कहा है कि पाहन हो तो वही गिर को, जो करो वस छत्र परंद की कारण। जो पशु हो तो कहा वस मेरो, चरो नित नंद की धेन मजारन। ये जो आप देख रहे हैं ना बंदर, ये राधा रानी के बंदर हैं। बड़े ही शांत स्वभाव के हैं ये। वृंदावन में जाओ ना तो हाथ में कोई चीज लेके चल नहीं सकते आप छुड़ा ले जाएंगे हाथ से, क्योंकि वो शरारती हैं। बिहारी जी के हैं, वो कान्हा के हैं, और ये राधा रानी के हैं। इसलिए राधा रानी जी हमारी बड़ी शांत थी, तो उनके ये बंदर भी बड़े शांत और प्रिय हैं। किसी से कुछ नहीं कहते, बड़े आराम से रहते हैं और किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं करते। चलो आगे चलते हैं अब राधा रानी जी के चरण कमलों में। मित्रों, यहाँ ये पर्वत है ना, इससे आप बरसाना की शोभा सुंदरता को देखिए, कितनी सुंदर। इधर से आप देखेंगे, थोड़ा इधर घुमाइए, पहाड़ के ऊपर कितने वृक्ष हैं, और इन वृक्षों से आप देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि पता नहीं हम किसी और लोक में। यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा हमको लग रही है। पर्वत के नीचे बरसाना गाँव, गाँव में किशोरी रहती हैं। हो गाँव में किशोरी रहती हैं। ब्रजवासी सारे लाडो पुकारे, ब्रजवासी सारे लाडो पुकारे। लाडो कृपा बरसाती हैं। हो लाडो कृपा बरसाती हैं। लाडली किशोरी जी को राधा राधा नाम, लाडली किशोरी जी को राधा राधा नाम। ऐसो ब्रजवासिन कहती हैं। हो ऐसो ब्रज गोपिन कहती हैं। मित्रों, हम यहाँ आ गए दान बिहारी जी के मंदिर पे। ये दान बिहारी जी का मंदिर है, दिखाइए। और ये कहते हैं कि मनहारी का जो भेष बनाया था भगवान कृष्ण ने,
ये यहीं पर आए थे मनिहारी का वेश बना के चूड़ी बेचने के लिए, और उन्होंने दान किया था अपनी बंसी का, इसलिए यहाँ पर दान बिहारी जी का इनका नाम पड़ा। तो दान बिहारी जी मंदिर के दर्शन आप कर लेते हैं, आइए। जय हो प्रभु। भक्तों, इसी रास्ते पर चलते हुए हम अब पहुंचते हैं राजा का मंदिर, जिनमें कुशल बिहारी जी का मंदिर भी जिसे हम कहते हैं। आइए इनके बड़े भव्य और सुंदर दर्शन आपको कराते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, और इसी पर्वत पर ये विद्यमान है। राधा रानी जी के मंदिर से थोड़ा पहले है। इसमें भी कुशल बिहारी जी विराजमान है। और ये जो इमारत है, कहते हैं कि बहुत प्राचीन एक राजा ने इसको बनवाया था। राधा रानी जी लेकिन यहाँ नहीं आई, वो अपने निज महल में ही रही। उन्हें बुलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन हमारे श्री जी की इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ आए। यहाँ पर कुशल बिहारी जी का मंदिर, इसमें बड़े भव्य सुंदर दर्शन आप करेंगे। और इसके बाद में हम पहुंचते हैं श्री जी के निज महल। इतनी अद्भुत शोभा, इतना सुंदर दृश्य हमारी श्री जी के महल का है, जहां अनेक कानून भक्त और श्रद्धालु आए हुए हैं। श्री जी महल से आप बरसाने की शोभा को देख सकते हैं, ये देखते ही बनती है। और हमारी श्री जी का महल भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही शोभायमान है, जो सबका मन मोह लेता है। ये आप भक्तों देख रहे हैं सफेद छतरी। इसमें राधाष्टमी के दिन 23 सितंबर को राधा रानी जी विराजमान होंगी और अपने भक्तों को दर्शन देंगी। और ये निज प्रांगण, जहां पर श्री जी के दर्शन आप करिए, बड़े ही मनमोहक स्वरूप में हमारे लाडली लाल यहाँ पर विराजमान है। सभी भक्त उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। हमारा भी अहोभाग्य है जो हमें श्री जी के दर्शन मिले, और आप सब भक्तों को भी श्री जी के दर्शन मिल रहे हैं। हे राधा रानी, अपने सभी भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा कृपा सदैव बनाए रखना। बस अपनी कृपा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो भक्ति होती है,
वो हमारी राधा रानी से सीखिए, जो उन्होंने श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए ही सदा उनको प्रेम किया। इसी प्रकार मनुष्य जब सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर पाता है। मित्रों, हम पहुंच गए हैं कीर्ति मंदिर, जहां राधा रानी जी की माता जी का मंदिर पूज्य श्री कृपालू जी महाराज के द्वारा बनवाया गया। इतना सुंदर है, बड़ा दिव्य है, जहां पर कीर्ति माता विराजमान है और छोटी सी बाल्यावस्था में श्री राधा रानी जी का स्वरूप उनकी गोद में बैठा हुआ है। उनके दर्शन करके आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाती है। भक्तों, आप भी दर्शन कीजिए कीर्ति मंदिर में माता कीर्ति का और राधा रानी का। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय। मित्रों, हम अपनी परिक्रमा को पूरी करके और यहाँ कीर्ति मंदिर में आए हैं। कीर्ति मंदिर के भी दर्शन आपने कर लिए होंगे। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही शोभायमान स्थान है। धन्य है कृपालू जी महाराज, उन्होंने ब्रज को ऐसी सुंदर धरोहर दी है। भक्ति का जो प्रचार और प्रसार उन्होंने देश विदेश तक किया है, उनके लिए बारंबार प्रणाम नमन। मित्रों, ये यात्रा आपको कैसी लगी हमको अवश्य बताना, लिखना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। सनातन की राह चैनल का एक ही मकसद है, सनातन का सही स्वरूप आपके सामने प्रकाशित करना। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी इस प्रकार से हम वीडियो बनाएं और सनातन से संबंधित वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं और दिखाएं। इसके लिए हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।